स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन सब के बारे में बात कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, इन सब के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें। अबे तू देखता जा, तुझ जैसा स्लो कछुआ हुआ था तो फिर तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो पहले करते हैं बोर्ड के दो हिस्से, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए स्पीड, जिसे हिंदी में कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, तो बच्चों स्पीड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कि एक सर्टेन दूरी हमने कितने टाइम में तय करी। ठीक है, या एक सर्टेन डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पीड हमें क्या बताता है कि हम कितनी जल्दी या कितना तेज है, कितना स्लो है ना। जो हम मोशन कर रहे हैं वो तेज है, फास्ट है या स्लो है। बस में ये सब के बारे में क्या बताता है? स्पीड बताता है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होता है स्पीड ऑफ अ बॉडी? तो लिखिए स्पीड ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by it per unit time। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एक इकाई समय में उसे चाल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिट टाइम के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अदर यूनिट्स क्या होती है बच्चों? अदर यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, है ना, या माइल्स पर आवर। ठीक है, ये भी होती है। समझ में आ गया? और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू S बाय T। ठीक है, V इज इक्वल टू S बाय T। ठीक है, V फॉर क्या होता है बच्चों? स्पीड। S फॉर क्या होता है बच्चों? अरे V का वो म्यू होता है, V नहीं होता। डिस्टेंस और T टाइम। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये होगा फॉर्मूला। हाँ, V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस बताया नहीं था, डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। भूल गई क्या? ठीक है, हाँ, अब देखो स्पीड इज, हाँ, ये सब इंग्लिश में लिखनी, हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इंग्लिश में आता है मोस्टली, तो है ना। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। चाल अदिश राशि है। ठीक है, स्पीड इज मेजर्ड बाय, कौन सा डिवाइस होता है स्पीड को मेजर करने के लिए?
स्पीडोमीटर, स्पीड इज मेजर बाय स्पीडोमीटर। चाल को स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ क्लियर है? कोई डाउट स्पीड में? ठीक। और वहीं एक और चीज लिख लो, डिस्टेंस को किससे मापते हैं बच्चों? डिस्टेंस इज मेजर बाय, क्या होता है बच्चों? कौन सा डिवाइस होता है? ओडोमीटर। दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाँ एक मिनट, क्या? माइल, माइल एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मापने के लिए, तो माइल अपॉन आवर, ठीक है, माइल पर आवर। हाँ हाँ, ये v का मतलब स्पीड, v स्पीड को डिनोट करता है। क्लियर है बच्चों? हाँ कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां पे एक और चीज आता है बच्चों, एवरेज स्पीड। क्या आता है बच्चों? एवरेज स्पीड, इन्हें बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल तो क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ टोटल डिस्टेंस। ऐसे लिख दो, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बस नहीं, कुल दूरी तय बटे में कुल दूरी, कुल समय। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, तो चल के थोड़े कहीं पर रुकेगी, फिर चलना स्टार्ट करेगी, फिर रुकेगी, फिर चलना स्टार्ट करेगी, है ना? तो उसे एक सर्टेन टाइम ए से बी तक जाने का जो टोटल डिस्टेंस है, उसको कितने टाइम में उसने कवर किया, ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा एवरेज स्पीड। कभी कभार एवरेज स्पीड और स्पीड क्या होती है? सेम भी होती है ना? अगर वो कहीं पे बीच में ना रुके, है ना, कहीं पे भी बीच में ना रुके, तो उसकी एवरेज स्पीड और स्पीड क्या होगी? सेम ही होगी, है ना? हाँ, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं स्पीड के ऊपर, है ना? मेरे को एक एनसीईआरटी वाली बुक देना। नहीं बोलिए। तो देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7.1। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7.1, पेज नंबर है आपका 50, पेज नंबर 75। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सुनो इस क्वेश्चन में। हाँ भाई सुनिए, क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर जाता है 4 सेकंड में। क्या होता है? 16 मीटर जाता है 4 सेकंड में, और अनदर एक और दूसरा जो 16 मीटर जाता है वो 2 सेकंड में जाता है। ठीक है, पहला 16 मीटर कितने जैसे ये 16 मीटर है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए उसने लिए 4 सेकंड। कितने लिए? 4। तो नेक्स्ट का जो 16 सेकंड है उसको ट्रेवल करने के लिए वो ले रहा है 2 सेकंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों? 16 प्लस 16 कितना रहेगा? 32 मीटर। अब टोटल टाइम कितना रहेगा बच्चों? टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड कितना रहेगा? 6 सेकेंड, है ना?
और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? 32। टाइम कितना है? 6। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका? एवरेज स्पीड आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो 7.2। हाँ, तो क्या बोल रहा है? एक ऑडोमीटर है, ठीक है। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पे दिख रहा है 2000। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो क्या दिख रहा था? 2000। और जब ट्रिप खत्म हुई तो क्या दिख रहा था वहां पे? 2400। कितना दिख रहा था? 2400। तो गाड़ी स्टार्ट कब हुई? 2000 किलोमीटर पे, और गाड़ी बंद कब हुई? 2400 किलोमीटर पे। तो उसने कितना ट्रेवल किया हुआ? 400 किलोमीटर, है ना? कितना ट्रेवल किया? 400। ठीक है, और अगर उसकी ट्रिप को कंप्लीट करने में 8 घंटे लगे होंगे तो टाइम कितना लगा उसको? 8 घंटे। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है स्पीड और मीटर पर सेकेंड में भी निकालनी है स्पीड। तो उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पहले निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमारा एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 400। वेरी गुड। और टाइम कितना है बच्चों? 800। तो कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आ गया पर आवर में। अब हमें इसने बोला मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। क्या निकालना है? मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाओ इस क्वेश्चन के नीचे जब नोट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे नोट लिख के लिखो, नोट। ठीक है, क्या होता है जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो, समझ रहे हो? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने हो तो आप क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18। कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18। बात समझ में आ गई? मतलब 50 किलोमीटर पर आवर आ रखा है, इसको क्या कर दोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, और जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो आप क्या करोगे? उसको उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो अब अगर आपको 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है इसमें मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे? 50 इंटू में 5 अपॉन में 18। तो 2 से कटेगा ये 25 और ये कितना आएगा? 9। तो 25 5 से कितना आएगा? 125/9 और डिवाइड करके कितना आएगा? 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल, तभी तो चेंज होगा। हाँ, जहां पे भी चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, तो देखो आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? वेलोसिटी। क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है ये भी पूछा जाता है कई बार, तो डिफरेंस भी करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं जो स्पीड होती है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों? अलग होगी, है ना? सेम हो सकती है क्या बच्चों? नहीं। तो हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। आगे आ जाओ भाई। हिंदी में बोलते हैं इसको वेग। क्या बोलते हैं? वेग। ठीक है, तो लिखो। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the
is the distance traveled by it per unit time in a given direction ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एक इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तो उसे वेग कहते हैं समझ में आ गया बच्चों? हाँ, फॉर्मूला इसका वही होता है, वेलोसिटी जो स्पीड का होता है, डिस्टेंस कवर्ड या वेलोसिटी बोलोगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलते जाते हैं, दूरी तय करते हैं, तो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी जगह तुम क्या भी लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। तो कई जगह पे तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो समझ में आ गया? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही होता है। वेग बराबर दूरी तय करना एक दिशा में क्या होता है? विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन, ठीक है। अपॉन में क्या? समय। और v इज इक्वल्स टू क्या? s बाय t। यहाँ पे v से क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। v से स्पीड भी होता है, v से s से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ ना यहाँ पे तो। हाँ, डिस्प्लेस तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा भाई? डिस्टेंस ट्रैवल लिखा है तो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा है गिवन डायरेक्शन, और जब स्पीड में ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है। और टी से टाइम, वेग, विस्थापन और वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ही होती है, एक तरह की स्पीड ही होती है। बस ये जो वेलोसिटी होगी वो एक क्या होगी? एक गिवन डायरेक्शन में होगी, बस नहीं। हाँ, स्पीड ही होती है, जैसे स्पीड होता है वैसा ही वेलोसिटी भी होता है। बस दोनों में फर्क क्या है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसीलिए इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट भी सेम होती है। SI यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और इसकी अदर यूनिट्स क्या होती है? वही सेम, किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर, ठीक है बच्चों। हाँ, और फिर ये जो होता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि स्पीड क्या था बच्चों? स्केलर क्वांटिटी थी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है ना। तो वेग सदिश राशि है। समझ में आया? कोई डाउट? क्या हुआ? क्या समझ में नहीं आया? बोल। मैंने बोला ना, बस एक चीज का फर्क है, डायरेक्शन का। हाँ, बस बाकी सब सेम नहीं, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है, बट स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है। पसंद नहीं? हाँ, अरे डिनोट करते हैं इसको। मैंने बोला दोनों सेम ही है, बस फर्क एक ही चीज का है,
डायरेक्शन का। आए बात समझ में? पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो वेलोसिटी को ये भी बुलाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी लिख सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हो? ये तो बता ही दिया मैंने, है ना, है ना। अब करें क्वेश्चन बच्चों उस पे? करवाऊं क्वेश्चन? हाँ बच्चों, तो देखो वेलोसिटी पे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका? एनसीईआरटी बुक का 7.3 एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7.3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। तो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर, ठीक है। फिर she covers 180 meter in 1 minute by swimming one end to another and back in the same straight path, ठीक है। तो बोल रहे कि उसने 1 मिनट में जो पूल की लंबाई है वो कितनी है बच्चों? 90 मीटर। और उषा ने कितना ट्रेवल किया? 180 मीटर। इसका मतलब उसने उसी को 2 बार करा होगा, है ना। एक बार गई होगी, फिर एक बार आई होगी, तो 180 मीटर। और उसे 180 मीटर कितने टाइम में करा है? 1 मिनट में। कितने मिनट में करा है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को अगर मैं चेंज कर लूं तो कितना रहेगा? 60 सेकेंड, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्या निकालू? एवरेज स्पीड। क्या निकालू? एवरेज स्पीड। क्या क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो देखो दोनों में भी फर्क दिखेगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 180 और टोटल टाइम कितना है? 60। तो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। बट एवरेज वेलोसिटी, अब बोलो भैया तो आपने बताया ही नहीं, तो भाई लिख लो यहीं पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों आपका? नहीं, सेम ही होता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल, क्या होगा बच्चों? टोटल टाइम, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है v, ठीक है। क्या होता है एक और फॉर्मूला? बुक में दे रखा है, बट यूज हम यही करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट मत लिखो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखो। टोटल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कोई नहीं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और ये समय, ये औसत, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, तभी तो करवा रहा हूं, तो क्या करवाऊंगा। हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब एक चीज समझो बच्चों, हाँ ध्यान समझो। ये पूल है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर, ठीक है। चलो ये ए एंड है, ये बी एंड है ना। तो उषा यहां से तैरना स्टार्ट करेगी,
यहाँ तक जाएगी, कितना कवर हो गया 90, फिर वो यहाँ से मुड़ेगी और यहीं से वापस आएगी, तो कितना हो गया 180। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बस उसने जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे खत्म किया, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टाइम कितना लगा उसका अभी भी 60 सेकेंड, तो कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0। समझ में आया, क्योंकि जहां से शुरू करा वहीं पे आ गए हो। समझ में क्लियर है। तो वेलोसिटी के हिसाब से आपने कोई भी मेहनत नहीं करी है, स्पीड बोलता है कि आपने मेहनत करी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, हमारा जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे, जबकि वेलोसिटी करता है। तो अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो उसी डायरेक्शन पे आके खड़ा हो गया ना वो, जहां से स्टार्ट किया था, है ना। क्या वेलोसिटी, हाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले के लिए केस होता है, तो तेरी माइनस 0 है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक। हाँ, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज का करवा रहा हूं। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक एथलीट है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है। तो एक एथलीट है, ठीक है, वो एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके चक्कर लगा रहा है, उसके क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जिसका चारों ओर, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों 200 मीटर, कितना है 200 मीटर, ठीक है। और इसका पूरा वो चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है। तो उसका रेडियस कितना हो रहा है बच्चों 100 मीटर, और उसकी सरकमफेरेंस, वो चक्कर कहाँ लगाएगा, सरकमफेरेंस पे लगाएगा ना। तो सरकमफेरेंस निकालेंगे हम पहले। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में 100, ठीक है। क्यों लिया मैं बताता हूं, इसका पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 100 से 100 कटा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 8, 2 और 6, तो कितना मीटर घूम लिया उसने, नहीं ये सरकमफेरेंस है जो कवर कर रहा होगा। अरे मैं आने तो दो क्वेश्चन पे। तो वो इस सर्कुलर ट्रैक के चक्कर लगा रहा है, तो उसने कितना मीटर चक्कर लगाया होगा 628 मीटर, ठीक है। तो उसने 628 मीटर चक्कर लगाया है, कितने सेकंड में 40 सेकंड में, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड्स के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 2 मिनट कितना हो गया 120 सेकेंड्स, और ये 20 सेकेंड कितना हो गया टोटल 140 सेकेंड, ठीक है, 140 सेकेंड। तो टाइम दे दिया, हमारे पास क्या है टाइम है, ठीक है। पहले हमें स्पीड नहीं पता, हमें क्या नहीं पता स्पीड, तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे स्पीड, ठीक है। तो ये जो डाटा दे रखा है हमें, ये जो डाटा दे रखा है इससे क्या करेंगे हम स्पीड निकालेंगे, ठीक है, समझ में। तो स्पीड कैसे निकलेगी बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 628 बाय 40, ठीक है। तो काटेंगे कितने बार कटेगा, 2 से काट दो पहले तो, या 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा ये 4 1 जा 4, 2 5 बार में 20 और 7 बार में, और ये 10, 157 बाई 10। तो स्पीड कितनी आ गई उसकी
15.7 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो भाग रहा है, इस स्पीड से वो भाग रहा है, ठीक है। तो उसे 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है 15.7 और टाइम कितना है बच्चों 140 सेकेंड। ये समझ में आया ये? अरे देखो, इससे हमने स्पीड निकाला, अब उसमें बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो हमने क्या करा, इसका सेकेंड में चेंज कर दिया और फिर टाइम की जगह पुट कर दिया। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस की फॉर्म में फॉर्मूला ले आए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी निकाली थी हमने 50.7 इंटू में 140। अब उसका पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लगेगा 10, 10 से कट गया 0, तो कितना आ गया 157 इंटू में 14। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, करो कितना है ये 157 इंटू में 14 कितना आएगा, हम्म 2198। तो उतना मीटर कवर कर चुका होगा, ठीक है, इतना मीटर कवर कर चुका होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आंसर दिया हुआ पीछे कौन सा है, ये 2200 के दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली 2200 है वैसे तो, है ना, ठीक है, इतना आ गया। हाँ, तो आप उसने बोला है क्या एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है, एवरेज। तो एक ध्यान से बात देखो, ध्यान समझना। हाँ, तो वो एक बार में चक्कर मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो घूम के इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो उसका 628 मीटर कंप्लीट होता है ना, इस पॉइंट पे आता है तो। बट यहाँ पे आता है उसका क्या जाएगा 0, फिर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो कितना रहेगा 1200 कुछ, बट वो भी क्या जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर आया है, जो हमारा डिस्टेंस कवर आया है, ठीक है, इसको अगर मैं क्या कर दूं, तो इससे डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड, क्योंकि उतने राउंड पता चल जाएंगे ना, कितने राउंड लगाए हैं उसने, बस में कितने राउंड लगाए ये पता चल जाएगा हमें, ठीक है। और वो राउंड पता चल जाएगा हमें, तो जो राउंड है वो सारे के तो 0 हो जाएंगे, बस जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो बस उसको डिवाइड करो, कितना आएगा, नंबर ऑफ राउंड कितना आएगा 2198 अपॉन में 628, डिवाइड करो कितना आएगा, 3 बार में करना, कुछ पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा, निकालो। कितना आ रहा है, कितना आ गया, कितने राउंड लगाए उसने, करो करो बताओ वो कितना है, क्या 3.5, थ्री पॉइंट पक्का, क्यों नहीं कट रहा,
हाँ 3.5 ही आएगा। कितना है? 3.5 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3.5। ठीक है बच्चों, हाँ हाँ 3.5 ही आएगा। अब अरे डिवाइड करके इसको, तो उसने 3.5 राउंड लगाए, तो 3 राउंड तो 0 हो गए, उसका आधा राउंड ही बचा। ठीक है, क्या बचा? आधा राउंड। और आधा राउंड कितना होगा बच्चों? कितना होगा आधा राउंड? 628 का आधा कितना होगा? 314। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा बच्चों? 314। कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट? 314 मीटर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? हाँ 314 मीटर। हाँ हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। हाँ, बट इस बार जब वो 3 राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मान लो 3 राउंड कंप्लीट होकर करके वो यहाँ पे पहुंच गया, और फिर वो यहां पर पहुंचा जब 2 मिनट 20 सेकंड हुए, तो क्या वो अपनी जगह पे है? नहीं, तब तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। और हाँ, एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? क्या सीधे? क्या ये क्या है? अरे ये क्या है? क्या है ये? पूरा सर्कुलर एंड के, सर्कुलर में एक एंड से दूसरा एंड तक क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा? 200 मीटर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्या हुआ? फिर से बताता हूं क्या हुआ क्वेश्चन में। हाँ, तो एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा था जिसका रेडियस में कितना दे रखा, जिसका डायमीटर कितना दे रखा था? 200। कितना दे रखा था? 200। तो उसका रेडियस कितना आएगा? 100। तो उसके रेडियस से हमने पहले उसका सर्कमफ्रेंस निकाला। क्यों निकाला सर्कमफ्रेंस? क्योंकि भागेगा तो वो सर्कल में ही भागेगा, तो उसके पेरीमीटर पे ही। बस नहीं, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो भागेगा कहां? इसके पेरीमीटर। तो उसने एक राउंड में कितना कवर करेगा? 628 मीटर। इतना कवर करेगा वो एक राउंड में। ठीक है, तो अब बोल रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको लगता है 40 सेकंड। ठीक है, एक समझो, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना लगता है? 40 सेकंड। मतलब वो इतना मीटर इतने सेकंड में भाग रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? कल हमने क्या निकाला? स्पीड निकाला। क्या निकाला? स्पीड। अब स्पीड निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अगर स्पीड नहीं निकालते तो भी कर पाते क्या? बिल्कुल कर पाते। कैसे कर पाते तो बताता हूं। देखो 40 सेकंड में उतना भाग रहा है। अरे सुन लो यार, सुन लो। तो यहां पे देखो, यहां पे कैलकुलेशन देखो, 40 सेकंड में वो 628 किलोमीटर 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा होगा? अपॉन में 40। और अगर मैं बोलूं 140 सेकंड में कितना कर रहा होगा, तो क्या करूंगा? 628 अपॉन में 40 इंटू में कितना कर दूंगा? ऐसे करते थे ना, कर सकते हैं ना, तो ऐसे भी कर दो। तो 0 से 0 कटा, 4 से 1 कट गया, कितने बार में? 157। और फिर 157 इंटू 14 करोगे तो देता है 2198 मीटर्स। बात समझ में आई? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों तरीका बता दिया मैंने। हाँ हाँ, तो ये जो तरीका है वो हमने स्पीड सीखा था, तो स्पीड निकाल के करा है ना। इसमें स्पीड निकाला हमने एक राउंड का, फिर उसको 140 से क्या कर दिया? क्वेश्चन में क्या बकवास कर रही है? क्वेश्चन में निकालना था हमें कि वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहां होगा। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्टेंस कितना कवर किया होगा और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो 2198 मीटर कंप्लीट कर चुका होगा। बिल्कुल बताते हैं, चलो। हाँ ठीक है बच्चों, ये वाला कर रहा हूं। इधर देखो बच्चों ध्यान से। हाँ अरे कोई नहीं, खिचड़ी बना। ठीक है चलो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक सर्कुलर राउंड, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो रेडियस कितना हुआ? 100 मीटर। ठीक है, अब एक एथलीट दौड़ रहा है यहां से। एक एथलीट क्या कर रहे हैं? यहां से दौड़ रहे हैं, तो वो सर्कुलर पे दौड़ेगा। हाँ, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस सर्कुलर ट्रैक की लंबाई।
ठीक है। हाँ, इस सर्कुलर ट्रैक की क्या निकालनी पड़ेगी, लंबाई कि कितना लंबा है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे 2 पाई r। यार सुन लो, अब समझा रहा हूं तो समझना नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई कितना हो जाएगा 3.14 और रेडियस कितना है 100। तो पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा है 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 628 मीटर। तो एक राउंड की लंबाई कितनी है बच्चों, 628 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक राउंड को, मतलब एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको लगते हैं 40 सेकंड। कितने लगते हैं 40। तो 40 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 628 मीटर। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये टाइम है ये स्पीड है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 628 अपॉन में 40, तो कितना आएगा 15.7 मीटर पर सेकेंड। तो उसको, उसकी स्पीड कितनी है इतनी। अब बोल रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको अगर चेंज करें तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड। ठीक है, तो टाइम हमें पता है कितना 140 सेकंड के बाद पूछ रहा है। स्पीड तो भाई स्पीड तो चेंज होगी नहीं, उसकी स्पीड तो वही रहेगी। ठीक है, तो स्पीड उसकी कितनी है बच्चों 15.7 और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा स्पीड इनटू, ये इधर मल्टीप्लाई होता है क्या रहेगा डिवाइड। तो डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड अगर हमारा 15.7 है और ये हमारा 140 है तो नीचे गया 10, इससे कट गया तो 157 इंटू में 14, तो ऐसे इज इक्वल टू कितना आएगा 2198 मीटर। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। बस समझ में आ गई। हाँ, अब इसने पूछा है इतना डिस्टेंस तो कर लिया, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक राउंड 628 मीटर का है। ठीक है, हाँ, तो 628 मीटर में हमारा एक राउंड होता है, तो 298 मीटर में हमारे कितने राउंड हो गए, तो 298 बाय 628 करेंगे तो कितना आएगा 3.5 मीटर, 3.5 राउंड। अब देखो जो एक समझो, जब वो पहला राउंड लगा के आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0, दूसरा लगा के आएगा डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा लगा के आएगा 0। बट जब वो तीसरा स्टार्ट करेगा, चौथा स्टार्ट करने जाएगा और जब वो आधे पे खत्म होगा तब उसका टाइम कितना पूरा हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड, है ना। 3.5 का मतलब यही है 3 राउंड पूरे और आधा। ठीक है, तो आधे पे जब वो होगा तो उसने जहां से स्टार्ट किया था उसके एकदम अपोजिट होगा। तो अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो लिखोगे कि 3 राउंड्स इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो 0.5 राउंड होगा, जो हाफ राउंड होगा, क्या होगा हाफ राउंड होगा, उसका क्या हो जाएगा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसमें यही पूछा था कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? हाँ, समझ में आया? हाँ, पक्का? अब कोई डाउट तो नहीं रह गया? ठीक, बड़ा तो है भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा दी। ठीक है, कल आप जब आएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ समझ में आया? तो यहां तक के लिए खत्म, समझ में आ गया? कोई डाउट? स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, कोई डाउट? पक्का? स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, सब समझ में आ गया ना? तो आज जो मंडे का टेस्ट होगा तो वहां तक, यहां तक आएगा। ठीक है, मंडे के टेस्ट के यहां तक आएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन जितने करवाए हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं बोलूंगा, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हाँ, डिस्टेंस किस पे, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।